नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा तो यही है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं आप सब अपने अपने घरों में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। बहुत समय पहले एक वीडियो डाला था, उसके बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी ही नहीं या देश में ऐसी कोई हलचल ही नहीं हुई, ऐसा कोई विषय नहीं मिला जिस पर बात की जा सके, चर्चा की जा सके। परंतु आज एक विषय मिला है और चाहता हूँ आप सबके साथ उस विषय पर विवेचना करना, चर्चा करना एक तरीके की। इसमें किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं और ना ही किसी के साथ खड़ा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे राष्ट्र में कई ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, प्रशासनिक, और हम बस मूक देखते रह जाते हैं। चलिए, जो भी कुछ है, सबके पास, प्रत्येक जो भी संगठन, पार्टियां हमारे देश में इस समय पनप रही हैं, सबके पास कोई विषय वस्तु है। पर आज एक नई पार्टी, मुझे पता नहीं इनका इतिहास कि ये कब इस पार्टी का उदय हुआ था और कब ये बनी और ये क्या करते हैं। परंतु आज दूर संचार के कई माध्यमों से और जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज मैंने देखा और काफ़ी कुछ सुना कि ये पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य कुछ इस तरह से हैं जिसमें काफ़ी रोचकता है। और रोचकता के साथ एक हिंदू होने के नाते मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, अत्यंत हर्ष प्रतीत हुआ कि इस तरह के संगठन भी हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूँ कि ये क्या है। ये एक राष्ट्रीय हिंदू संगठन, ये इनके अंग वस्त्र हैं। ये मुझे अपने एक बड़े ही पास के मित्र से प्राप्त हुआ। चलिए, इसकी गरिमा बनाए रखते हैं थोड़ा कुछ समय के लिए ही सही, आखिर हिंदुत्व की निशानी तो है। अब आगे बात यह है, विषय पर आते हैं कि ये संगठन का उद्देश्य है अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण। विषय तो बड़ा अच्छा है और ऐसे कई छोटे छोटे संगठन हमारे भारत देश में हैं जो इस प्रकार की मंशा रखते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र कहलाए। अच्छी बात भी है, इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई भी देता हूँ। परंतु मेरे कुछ संशय तो नहीं कहूँगा, कुछ प्रश्न हैं। यदि कोई हिंदू राष्ट्र संघ का या इस संगठन का कोई सदस्य या कोई पदाधिकारी मुझे सुन पाए या सुन रहा हो, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, पर कैसे? आप किसी प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण है, अच्छी बात है, कोई उपद्रव तो अभी तक सामने आया नहीं। आप हिंदू राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेके बैठे हैं, पर ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा? देखिए, घबराइए मत, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अज्ञात हूँ। मैं एक भारतवर्ष का नागरिक हूँ। मुझे किसी प्रकार की प्रसिद्धि या पारितोषिक नहीं चाहिए किसी से। मैं सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति हूँ जो हिंदुत्व के प्रति समर्पित भी है, और शायद इसीलिए मैं इस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मुझे संगठन के पदाधिकारियों से या वरिष्ठ अधिकारियों से ये पूछना है कि आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे कैसे? यदि आप सोचते हैं कि आप ये ज्ञापन सौंपें, आंदोलन करें, तो देखिए कई पार्टियां ये सब कर चुकी हैं और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपना ही नाम नहीं बता रहा हूँ, तो मैं किसी का नाम क्यों लूँगा। हमारे देश में कई बुद्धिजीवी हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न थे और करते भी आए हैं। लेकिन आप सब मुझे ये बताइए कि आप ये करेंगे कैसे? एक ज्ञापन सौंपेंगे, वो ज्ञापन वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो अग्रसर होगा। किसी प्रशासनिक अधिकारी या शासकीय अधिकारी आपको इतना सहयोग दे दे
तो बड़ी हर्ष की बात है, पर अभी तो संदिग्ध है। और यदि वो किसी तरह से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी तक पहुंच भी जाता है, तो वो भी उनके दफ्तर के किसी कालखंड में कुछ प्रतिलिपियों के साथ सजा दिया जाएगा, परंतु उस पर किसी प्रकार का संचालन या किसी तरह का प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा उसका समर्थन या सहयोग आपको अपेक्षित है, ऐसा मुझे लगता है। क्या यह संभव है? देखिए, मैं कोई बहुत बुद्धिजीवी नहीं हूँ, पर मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। मुझे ये बताइए कि आपका संगठन क्या कर रहा है? ज्ञापन और आंदोलन के अलावा क्या करते हैं आप लोग? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपके किसी प्रकार के कार्यक्रम तो सामने नहीं आते कि आप कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो या किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम करते हो जिससे साधारण व्यक्तियों को किसी प्रकार का लाभ होता हो। क्योंकि देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को बताइए कि क्या वो किसी आंदोलन या ज्ञापन में जब जाते हैं तो क्या वो पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं या वो पाश्चात्य संस्कृति के का अनुसरण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उनके वस्त्र देखिए, क्या कोई कुर्ता पैजामा, आपके सारे संगठन के कार्यकर्ता कुर्ता पैजामा पहन के या धोती पहन कर जाते हैं क्या? आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समझिए इस बात को। तो पहले आपका आवरण भी तो वैसा हो कि लोगों को लगे कि आप हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। चलिए, ये और है। दूसरी बात कि आपने कोई ऐसा आंदोलन, चलो आंदोलन तो ठीक है, या आपने कोई ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें आपने संतों का समागम कराया हो, सनातन धर्म पर विवेचना करवाई हो, या हमारी पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों को सिंचित किया हो, या उनकी रक्षा हेतु कोई प्रयास किए हो, या किसी पुराने जर्जर मंदिर का विकास कराया हो जिसे या लोगों ने परित्यज्य कर दिया हो, या आप कहते हैं हमारे सनातन धर्म के कुछ मूल मंत्र हैं, गौ सेवा, साधु संतों की सेवा, सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाना, बच्चों बुजुर्गों को सहायता करना, इस प्रकार के कार्यक्रम कहाँ हैं आपके? जब आप ऐसा कुछ करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप हिंदुत्व का समर्थन करते हैं और लोग आपसे जुड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपसे ऐसे ही जुड़ जाएं? आप मुझे बोलेंगे कि हिंदुत्व, ये हमारे संगठन से जुड़िए, क्यों जुड़ूँ मैं? क्या मिलेगा मुझे जुड़ के? मैं दिन में 4 घंटा आपके साथ रोड पर चलूँगा, सड़कों पर चलूँगा, नारे लगाऊंगा, फिर अपने घर आ जाऊँगा। मैं अपने घर वालों को आके क्या बोलूँगा? मैं कहाँ गया था? हिंदू राष्ट्र बनाने के योगदान में मेरा क्या योगदान है? नारे लगाना है। पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को बताइए कि उनको करना क्या है। पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है आपका, हर जगह बस ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आप कोई ऐसा कार्यक्रम तो कीजिए जहाँ पर हमको लगे कि आप हिंदुत्व का समर्थन दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, पहले पात्रता होती है, फिर योग्यता होती है, फिर उपलब्धि होती है और फिर प्रसिद्धि होती है। पहले आप पात्रता लाइए कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की पात्रता रखते हैं कि नहीं, और पात्रता ऐसे ही आएगी जब आप प्रयास करेंगे, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक प्रयास। ये आंदोलन छोड़िए, पहले आप ये कीजिए, इससे आपको योग्यता मिलेगी, आपके कार्यकर्ताओं को योग्यता मिलेगी कि हाँ, हम इस योग्य हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देने के लिए समर्थ हैं। फिर जब योग्यता आएगी तो आपको हर राज्य में, हर प्रांत में, हर जिलों में उपलब्धियां मिलेंगी, और जब उपलब्धियां मिलेंगी तो प्रसिद्धि ज़्यादा दूर नहीं। परंतु यदि आपका संगठन ये किसी सत्ता के लालच में या किसी सत्ता बनाने के किसी प्रकार की योजना रखकर चल रहा है, या आपका प्रयोजन ये है, अभिप्राय ये है, तो देखिए ऐसे कई संगठन आए और चले गए। आप विगत कुछ कालांतर को देखेंगे, अतीत को देखेंगे, तो कई ऐसे बुद्धिजीवी आए जो धरना देते थे, आंदोलन करते थे और कहते थे हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमें राजनीति से मतलब नहीं है। परंतु हुआ क्या? अंत में वो भी राजनेता ही बने। नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे होंगे। तो आपके संगठन का कोई भी पदाधिकारी यदि दूरसंचार के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से ये कहता है कि हम अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप पहले कार्य दिखाइए। क्या कार्य कर रहे हैं आप? कार्य दिखाइए। मैं कहता हूँ 5 करोड़ हिंदू का समर्थन आपको अवश्य मिल जाएगा, और मैं भी चाहता हूँ कि आपका संगठन आगे बढ़े, क्योंकि इस संगठन में मुझे वो ज्वाला दिख रही है। परंतु अगर आप सिर्फ यही करते रह गए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक कोई यहाँ रुकेगा।
फिर कोई नई पार्टी, कोई नया संगठन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि विषय वस्तु तो एक ही है ना, हिंदू राष्ट्र का निर्माण। अच्छा चलिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण हो गया, मान लीजिए आपके हिसाब से, तो फिर क्या? उसके बाद आपका संगठन क्या करेगा? क्या एजेंडा होगा? क्या प्रयोजन होगा? हिंदू राष्ट्र के निर्माण के बाद जानते हैं आप क्या होगा? हम पाश्चात्य सभ्यता से एकदम दूर हो जाएंगे। हमारे देश में हमारी भाषा चलेगी। आपके संगठन के जितने लोग हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो अपने जो भी साक्षात्कार देते हैं उसमें अंग्रेजी का उपयोग भी करते हैं। तो जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हिंदी को तो बढ़ाइए, भाषा को बढ़ाइए। आप अपने संगठन में कुछ नियम लाइए कि हमें इस तरह से रहना है संगठन में। देखिए, ऐसे कई संगठन हैं इस देश में जो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, मगर उनका कार्यशैली भी वैसी ही होती है। मैंने कहा ना, पात्रता लाइए। पहले आप हिंदू खुद बन के दिखाइए, फिर आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण कीजिए। पहले आप तो हिंदू बनिए। और ये कोई विरोधाभास नहीं है। मुझे लगा कि मुझे एक अच्छे संगठन का निर्माण हो रहा है, एक संगठन बन रहा है जो शायद आने वाले भविष्य में भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिला सकने में सक्षम होगा, तभी मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ। तो कीजिए, और मुझे और हमारे जैसे कई नागरिकों को बहुत बहुत ज़्यादा आश्वस्त कीजिए, और हमें इस बात का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा कि जब आप किसी तरह से इस चीज़ को करके दिखाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे करते हैं। फिर से कहता हूँ कि पात्रता लाइए, और पात्रता कब आएगी? जब आप हिंदुत्व को समर्थन देंगे, हिंदी भाषा को, सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों को। और संतों का अपमान मत कीजिए। आज के देश काल में चल रहा है, हर कोई किसी न किसी संत को, किसी न किसी प्रवचनकारी को, या किसी प्रकार के बुद्धिजीवी या ज्ञानी व्यक्तियों को पकड़कर उन पर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये गलत है, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। यदि किसी का सामाजिक कल्याण करने में कोई व्यक्ति सक्षम है, तो हमें चाहिए कि हम उसका सहयोग करें, उसे समर्थन दें। इस संगठन को भी ये करना चाहिए कि हमारे संतों को उनकी रक्षा हेतु आप जाइए, ज्ञापन दीजिए पुलिस में कि हमारे संतों की रक्षा कीजिए। उन पर आए दिन दोषारोपण होता है, मानहानि होती है, उनके ऊपर हमले होते हैं। ये इसके लिए काम कीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा आप हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं। और जो हमारे पुरानी धरोहर हैं, सांस्कृतिक हो या नैतिक, मैं बोल चुका हूँ, इनकी रक्षा कीजिए, गौ रक्षा कीजिए। प्रत्येक विद्यालय में, हर शहर के, हर राज्य के प्रत्येक विद्यालय में जाइए, वहाँ के बच्चों को, जो आने वाला भविष्य है, उनको हिंदू राष्ट्र के निर्माण हेतु जो भी आपका प्रयोजन है उससे अवगत कराइए। क्योंकि जब वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो उनका परिवार भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जब परिवार खड़ा हो जाएगा तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सुना होगा आपने। सारी धरा खुद बोलेगी कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन निश्चित ही एक ऐसा संगठन है जो हिंदुत्व का समर्थन करता है और हिंदुत्व को आगे ले जाने में सक्षम है। इतनी बात कहता हूँ। और देखिए, यदि किसी को इस बात से कोई आपत्ति हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व को समर्थन देता हूँ, और आपके संगठन को भी समर्थन देता हूँ। परंतु कीजिए, कुछ कीजिए। अगर ये वास्तव में आप भारत में अखंड हिंदू भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो प्रयास कुछ ऐसे ही होने चाहिए। मेरा सुझाव नहीं कह सकते, ये मेरी बात थी। मैं सुझाव देने वाला कोई नहीं हूँ, या मैं इतना बड़ा कोई आदमी भी नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ बोलूँ और आप मेरी बात माने। पर आप सोचिए इस बारे में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और इतने लोगों के जुड़ने के बाद अब तो आपका दायित्व बनता है कि आप इस संगठन को उस दिशा में लेके जाएं जहाँ पर हम सभी आने वाले युग में या आने वाले समय में ये कह सकें कि हमारा देश एक अखंड हिंदू राष्ट्र है। जय श्री राम। हर हर महादेव।